वो सारे टॉपिक हो चुके हैं, तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं इनहेरिटेंस। और इसके बाद इनहेरिटेंस के बाद एक और टॉपिक है मॉड्यूल्स। बस उसके बाद हो गया। उसके बाद हम लोग जैंगो चालू कर देंगे, क्योंकि जैंगो जो हमारी लाइब्रेरी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसलिए पाइथन के कुछ कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। पूरी जैंगो जो है वो क्लासेस बेस्ड पे बनी है। इनहेरिटेंस से काफ़ी यूज होता है, और मॉड्यूल से काफ़ी यूज होता है। ठीक है। इनहेरिटेंस inheritance allow us to define a class. Yeah. Inheritance allow us to define a class that inherits all the methods and the properties of the another class. मतलब आपने एक क्लास बनाई कोई भी, मान लीजिए क्लास ए। इसमें आपके मान लीजिए वेरिएबल कितने थे? 3 वेरिएबल थे, और आप कह लो कि 2 मेथड थे। ठीक है। ये रही आपकी एक क्लास। मान लो आपने एक और क्लास बनाई बी। तो आप क्या कर सकते हो कि इनहेरिट कर सकते हो ये वाला। जितने इनहेरिट मतलब जितने भी वेरिएबल्स इसके हैं, जितने भी मेथड इसके हैं, वो आपके ऑटोमेटिक इसमें आ जाएंगे। वो बाद में आपकी मर्जी है कि आप वेरिएबल थोड़ा बढ़ाने चाहो, और या मेथड थोड़े और बढ़ाने चाहो। ठीक है। तो ये वाली हो गई पेरेंट, ये हो गई चाइल्ड। तो पेरेंट क्लास इज द क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम, आल्सो कॉल्ड बेस क्लास। तो इसको बेस क्लास ही बोलते हैं, आप बेस क्लास ही बोल लो, बेस क्लास। और चाइल्ड क्लास इज द, ये वाली आपकी ये वाली हो गई, और चाइल्ड क्लास आपकी ये वाली। Child class is the class that inherits from another class, also called a derived class. इसको बोल सकते हो चाइल्ड क्लास और derived क्लास। ठीक है। यस और नो? हम्म। हाँ। तो इसको कैसे यूज करते हैं? क्रिएट अ पेरेंट क्लास। तो हम लोग पेरेंट क्लास ऐसे बनाएंगे। ठीक है। और उसका ऑब्जेक्ट बनेगा ऐसे। और उसके बाद क्या होगा कि हम लोग बनाएंगे एक चाइल्ड क्लास में। ये देखो चाइल्ड क्लास बनी है, और यहाँ पे पर्सन पर्सन पहला वाला, ये हमारा जो ये पेरेंट क्लास थी वाली, तो पर्सन नाम से बनी है। और देखो चाइल्ड क्लास में यहाँ पे इनहेरिट की गई है। ठीक है। तो अभी तो इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। आज का टॉपिक क्या है हमारा? इनहेरिटेंस। टॉपिक इनहेरिटेंस डॉट पी वाई। सारे बंद कर दो अभी इस टाइम, सिर्फ यही चालू रहेगा, इनहेरिटेंस फाइल। तो कोई भी मैंने बनाया, फॉर एग्जांपल मान लो मोबाइल, कीपैड मोबाइल। चलो मैं लगाता हूँ सिर्फ फोन, फोन नाम है क्लास। ठीक है। तो इनिट बनाते हैं इसका। तो ये क्या लेगा? फोन का पहले तो ब्रांड नेम, कंपनी नेम, ब्रांड नेम। ठीक है। और कैमरा कैसा है इसका, और बैटरी कितनी है ये, और कीपैड कौन सा वाला है, मतलब नॉर्मल कीपैड है या और हम लोग क्या लेंगे? कैमरा हो गया, चलो स्क्रीन साइज, डिस, डिस्प्ले साइज, डिस्प्ले साइज इतना ले लिया हमने। और आप सेल्फ डॉट ब्रांड नेम का बना लो, सेल्फ डॉट कैमरा, सेल्फ डॉट बैटरी, कीपैड, सेल्फ डॉट
कीपैड। तो इसमें कीपैड इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेंगे। डिस्प्ले, डिस्प्ले का है। और मेथड कौन सा बनाऊं? कॉल, कॉल, कॉलिंग। कॉलिंग मतलब किसी को कॉल करना। तो आप क्या करोगे कि इसमें, चलो कॉलिंग के टाइम आपसे एक आप इनपुट भी लेना टू किसको, रिसीवर का नाम। रिसीवर का नाम डाल देना। इसमें क्या प्रिंट होगा? आ, चलो आप अपना नाम भी डाल देना, कॉलर नेम। कॉलर नेम जो कॉल करने वाला है, और रिसीवर नेम, रिसीवर नेम। तो आप लिखोगे कि कॉलर नेम जो कॉल कर रहा है, आप ऐसे लिखोगे सेल्फ डॉट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि आपका सेल्फ से रिलेटेड अभी, सेल्फ से जुड़ा नहीं हुआ आपका ये वेरिएबल। तो आप सिर्फ कॉलर नेम ही लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सब हमने डिफाइन नहीं किया है इनिट में। आप लिख सकते हो कॉलर नेम इज कॉलिंग, किसको कॉल कर रहा है? रिसीवर। एक अखिलेश, इतना समझ में आ गया क्या बना हुआ है यहाँ पे क्लास? और पहली क्लास जो मिस हुई थी ना, तो उस चक्कर में हाँ बस कोशिश कर रहा हूँ समझने की। पर मेरा एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसे कहते हैं ना हाँ कि एक सोचो कि मैंने अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं है इसमें। हाँ। जहां तक मुझे लगता है जो सेल्फ जो फंक्शन है, बेसिकली सेल्फ फंक्शन है ना। सेल्फ एक तरीके से जैसे, एक मिनट में यहाँ बताता हूँ। जैसे वेरिएबल बना दिया मैंने, फॉर एग्जांपल किसी का भी नाम मान लो, अखिलेश का बना रहा हूँ। हाँ। तो यहाँ फोन नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और ब्रांड नेम चलो सैमसंग। अभी बताता हूँ सेल्फ के बारे में। ब्रांड नेम, कैमरा मान लो 13 मेगापिक्सल कैमरा, बैटरी हो गई 6000, और आपकी कीपैड हो गई क्वालिटी, और आपकी डिस्प्ले साइज हो गई 6 इंच। तो अब क्या है ना कि ए डॉट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ यहाँ पे, ए डॉट, क्या कहते हैं कि ए डॉट ब्रांड नेम, चलो। अब देखो, यहाँ पे पहले रन करता हूँ सबसे पहले, सैमसंग ब्रांड। अब देखो यहाँ पे सेल्फ का मतलब क्या होता है। सेल्फ देखो, सेल्फ का मतलब सीधा होता है, वैसे आप रिकॉर्डिंग भी जरूर देखना। ठीक है, सेल्फ का मतलब होता है यही, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यही सेल्फ होता है। नहीं, मैं वो ठीक है। जैसे कल भी असाइनमेंट मैंने कर लिया था, तो हम्म। मेरा जो मानना है कि इसमें ऐसे कि ये सेल्फ में शायद आपने जो इसमें बताया था कि एक एग्जांपल दिया था, सपोज कि हम डिफाइन करते हैं कि कार है। अब कार के हाँ अंदर हमने क्या किया, ब्रांड जिसको हम कहते हैं कि कैटेगरी देन सब कैटेगरी, जो एक मैं लेमन टर्म में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। ये कैटेगरी और सब कैटेगरी, तो कैटेगरी हो गई कार, सब हाँ हाँ। कैटेगरी में ब्रांड नेम आ गई, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, ऐसे हाँ करके आया। हाँ ठीक है। तो आगे चल के इसका मतलब ये कि अगर अब ऐसे करके ना बहुत सारी वैल्यू डिफाइन करते जाते हैं, जैसे हम सेल्फ करते हैं तो सेल्फ क्या करता है, उस इंटायर स्टैक को या जो एक जो हमने हम्म। डिफाइन किया उसको अपने अंदर ले लेता है। मैं सही हूँ हाँ ना? हाँ, करेक्ट करेक्ट। फिर ठीक है। हाँ सही राइट, से। बेसिकली जैसे, बेसिकली ये आपका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, ये एक तरीके से आपका डेटाबेस हो गया। हाँ जी, हाँ जी, इसमें सब इसमें क्या मतलब। होगा, इसमें क्या होगा, जैसे फोन, फोन आपने आपकी क्लास है फोन, ये तो ब्लूप्रिंट हो गई। जैसे इसमें वेरिएबल्स हैं सारे, हाँ, ये और जो इनिट में हमने क्या है, हाँ बेसिकली हमने जो डिफाइन कर दिया ना, तो वो हाँ एक तरह का हमारा आप इसको वेरिएबल बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कि हमने एक बार डिफाइन कर दिया एक तरह के हाँ बारे वेरिएबल्स, में। हाँ फिर नीचे जो भी देंगे तो उसको वो जाके चेक करेगा इनिट वाले पोर्शन में,
हाँ और हाँ तब जाके बताएगा कि आपने क्या क्या डिफाइन किया है। हाँ, बेसिकली जैसे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप डालोगे जैसे हाँ जी। इधर इधर हाँ जी। एक एक करके सर, यहाँ पे जैसे जैसे तेरह में सर ये सब डालोगे। तो बेसिकली क्या करता है ना कि यार आपका जो क्लास है ना, ये वाला क्लास जो है, ये हाँ जी। बेसिकली ज्वाइन करता है जो दो चीजें। एक तो एग्जैक्ट। आपका ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ। जो आपका ए है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जो कि आपका इधर इसके हिसाब से बता रहा हूँ, सेल्फ डॉट ब्रांड नेम। हम्म, आपका सेल्फ हो गया ऑब्जेक्ट, यही वाला ए। हाँ। ए और आपका ये और डॉट, और फिर हमने इसका लिखा वेरिएबल का नाम। अब जैसे आप लिखते हो यहाँ पे ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड नेम। तो ये बेसिकली इधर इसको क्या बोलते हैं ना, ये ज्वाइन कर रहा है दो चीज। ज्वाइन कर रहा एक है। तो और आपको, आपके एक तो वेरिएबल को, सॉरी एक तो आपके ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को देन वेरिएबल को। देन वेरिएबल को, और कभी कभी आपका ये जैसे आपने क्लास बना दी इसके अंदर, अब सॉरी हाँ जी। फंक्शन बना दिया, हाँ तो जी। फंक्शन भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका कोड कर बाइंड सकते हो हैं। चुका है। हाँ, वो भी बाइंड हो गया है इसके साथ, ऑब्जेक्ट के तो साथ। सेल्फ का और ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इसका मेन पर्पज जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है हाँ हाँ। उसमें क्या होता था कि हम मैनुअल सारी चीजें डिफाइन करते थे कि भाई ठीक है हम्म। हमने एक, अब उसमें कोड को सिस्टमेटिक और एक क्रिस्प बनाने के लिए हम इसको फॉलो करते हैं। हाँ, बेसिकली में एक और रीजन है, बहुत बड़ा रीजन हाँ है जी। वो ये कि जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, हाँ जी। तो जैसे हम लोगों का कोई भी आप ले लो, वेबसाइट हो गई, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। जब आप रन करते हो ना वेबसाइट, तो ऐसे हम्म, पूरा कोड क्लास का चल जाता है, ठीक है। हाँ। और वो चलता रहता है जब तक आपका सर्वर चलता रहेगा, तब तक ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जैसे वेरिएबल वगैरह की सब स्टोर करता रहता है, ठीक है, करे रहेगा। जब तक हाँ। चलता रहेगा स्टोर करे रहेगा। हाँ पर समझ जो गया। फंक्शन होता है ना, हम्म। वो अलग चीज होती है। फंक्शन तो आपका तभी तक काम करता है, बस आपने एक बार एग्जीक्यूट किया, तो उसके वो अंदर की बेसिकली वेरिएबल। सिंगल एक तरह से ये है कि हाँ कि वन टाइम हाँ टास्क होता है जैसे कि हमने हाँ हाँ, उसको कॉल किया, समझ गया। जैसे ठीक ही है ओके आपने इसको थैंक कॉल किया और उसके यू। अंदर वेरिएबल बने, और जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ, वेरिएबल भी सारे डेड हो गए उसके। अब ये है कि मुझे परसों की क्लास यानी कि लास्ट वीक की क्लास का रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत है, मैं समझ गया क्या चीज़। हाँ, एक ठीक बार है आप थैंक देख लेना उसको। तो बस ये है कि थोड़ा सा ये जो क्लास है ना, ये थोड़ा सा हमारे कोड को अभी थोड़ा देर के लिए बना के रखता है, इसमें थोड़ा यू। हाँ। इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। हाँ पर ठीक है। फंक्शन क्या है कि बिल्कुल भी मतलब स्टोर कुछ नहीं करता, वो बस फटाफट अपना आउटपुट देता है। तो फंक्शन के बेस पे हम लोग कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, क्लासेस के बेस पे ही बना सकते हैं। बेसिकली वो फंक्शन का तो थोड़ा ये है कि सिर्फ एक समझाने के लिए है कि हाँ भाई ये फंडामेंटल्स ही है बाकी। हम्म। ठीक है। हाँ 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 हाँ। ओके। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो ये क्या क्या बोलते हैं इसको, क्लासेस हो गई, इट्स अ हाँ कलेक्शन जी। ऑफ वेरिएबल्स एंड द मेथड्स, हाँ, जैसे ही बिल्कुल। हो सकता है। ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। ये बोल रहा था मैं कि इनहेरिटेंस अभी मैंने समझाया ही नहीं। देखिए, ये तो हो गया। हाँ। अब ठीक है, अब आपने बोला आज कि भैया बाकी के स्टूडेंट नहीं है ना? हाँ, कौन से? बाकी के स्टूडेंट नहीं है ना आज? हाँ, पता नहीं कहाँ चले गए। एक रवि होता है, शैलेंद्र होता है। शैलेंद्र, नहीं थोड़ी रवि देर हम पता नहीं वेट कहाँ करते हैं सर, चले अगर गए। नहीं आता है ना तो फिर उनका हाँ छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। हाँ। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो अब तो आप क्लास बस स्टार्ट ये हो करा गई है, के तो अगर अगले 5 मिनट में नहीं आता है। क्लास एक्चुअल में स्टार्ट हो चुकी है, तो ये अच्छा वाली करना है। कैंसिल तो नहीं होगी। हाँ, ये तो होगी रही, क्योंकि वो लोग फिर ठीक है। रिकॉर्डिंग देख ठीक। सकते हैं ना वो लोग तो। ठीक है फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक। रिकॉर्डिंग सारी A to Z पड़ी हुई है आपकी हाँ यूट्यूब जी। पे। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले अब लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस की। अब मान लीजिए फोन तो चलो एक बेसिक फोन होता ही है। हम्म। अब इसमें क्या हुआ कि आपका एक नए फीचर आने लग गया। जैसे अब फोन में आई, चलो मैं कोई फोन ले लूंगा, सैमसंग का फोन जो भी है, या तो iQOO Y+, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे। अब नई तरीके के फोन आ गए, जिसे बोलते हैं स्मार्टफोन। हम्म, ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि ये तो सारे चाहिए ही चाहिए आपको, राइट। right। क्योंकि ब्रांड नेम होगा, कैमरा होगा, बैटरी होगी, कीपैड होगा, ये सब होगा। हाँ, ये बेसिक फीचर्स है। ठीक है। हाई बेसिक फीचर हो गए आपके, प्लस एडिशनल आपका जो कुछ और भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि एक हमारा होता है सुपर कीवर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, जैसे इनिट के अंदर, इनिट आपने बना लिया, उसके अंदर लिखना पड़ेगा सुपर डॉट इनिट। अब हम्म, बताता हूँ इसका चक्कर क्या है। पहले तो आप डिफाइन इनिट बनाओगे, पहले तो अपना इसका इनिट रहेगा, स्मार्टफोन का इनिट है ये तो, हम्म, आपने बनाया। और हाँ, कुछ फीचर जैसे और लेना चाहो, जैसे कि अब स्मार्टफोन है तो आपको पता ही है कि इसका CPU थोड़ा सा ज़्यादा हाई होगा। और स्मार्टफोन में और क्या होता है, फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा होता है स्मार्टफोन में। और नेटवर्क, चलो 5G होता है इसमें।
दो चीजें और ऐड हो गई इसमें, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि इसमें, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखने वाला चीज। इसमें क्या करेंगे कि ये तो स्मार्टफोन की ये दो चीजें हो गई, एक सीपीयू होगा, एक नेटवर्क हो गया। तो स्मार्टफोन के पास अभी दो ही वेरिएबल बनेंगे इसमें, ठीक है। पर मैं क्या करूंगा ना यहाँ पे, अब इसको करूंगा इनहेरिट। इनहेरिट मतलब मेरे को चाहिए ये सारे वेरिएबल्स और ये फंक्शन में। तो यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट, और मैंने जिसको इनहेरिट करना है उस क्लास का नाम, ठीक है। अब कितनी क्लासेस, अब कितने वेरिएबल हो गए इसमें हमारे स्मार्टफोन में? 5 + 2, 7, ठीक है। 7, 7 वेरिएबल हो गए हमारे स्मार्टफोन में, क्योंकि हम इनहेरिट कर लिया ना हमने, अब सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली वहाँ की, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ और करनी है यहाँ पे। तो जिसको बोलते हैं हम लोग सुपर। सुपर क्या होता है कि देखो, अब एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। मान लो मैंने पास लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ किसका, स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। मान लो मैंने बना लिया कि स्मार्टफोन कोई भी ले गया आईफोन, और मैंने लिखा स्मार्टफोन, ठीक है। अब मेरे को क्या क्या मांग रहा है, ये मेरे को मांग रहा है नेटवर्क, एक नेटवर्क सीपीयू, और नेटवर्क सीपीयू मांग रहा है। सीपीयू मान लो मैंने लिख दिया कि 2.5 GHz, और मैंने नेटवर्क लिख दिया मान लो यहाँ पे 5G, ठीक है। अब मैंने आईफोन से अगर कॉल किया .CPU, देखो थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आईफोन डॉट सर्विस स्मार्टफोन हैज नो ऑब्जेक्ट सीपीयू, स्मार्टफोन हैज नो ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी मैंने वो सेल्फ तो बनाया ही नहीं इसका, सीपीयू बाइंड तो किया ही नहीं, इसको बाइंडिंग बोलते हैं बेसिकली। नेटवर्क, देखो इसमें प्रिंट हो रहा है ना। अब देखो, अगर मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने इनहेरिट किया है, इनहेरिट का मतलब आप कहोगे कि फिर तो पिछली क्लास के भी जैसे कैमरा वैमरा का आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैं अगर करूँ कैमरा, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा ये कैमरा? क्योंकि कैमरा आपने बताया, मैंने बताया कि आपको मैंने इनहेरिट किया है सारा का सारा कुछ। तो इसमें देखो अब आ रही है दिक्कत, स्मार्टफोन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कैमरा, पर हमने तो इनहेरिट किया है, ठीक है। हमने तो इनहेरिट किया है, तो फिर क्यों नहीं यहाँ पे दिखा रहा है? रीजन है, रीजन आपको इंटरनली है, बहुत ध्यान समझना रीजन क्या है। हमारा पाइथन बोल रहा है कि आपने इनहेरिट कर लिया, चलो ठीक है, ठीक है। अखिलेश आप समझ रहे हो ना? आवाज आ रही है ना आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। अगले 2 4 5 मिनट के लिए। हाँ हाँ, सुन रहे हो ना आप मुझे? आप सुन रहे हो ना मुझे अभी? आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है कि इसके बाद अब कैमरा यहाँ पे आ नहीं रहा है, क्योंकि जबकि हमने इनहेरिट तो किया है जब कैमरा इसमें था। तो इसमें पाइथन का कहने का मतलब ये है कि भाई आपने जब इनहेरिट किया चलो ठीक है, ठीक है। पर आप मुझे इसका जवाब दो कि इनिट का ब्लॉग ये कब चलता है, इनिट ब्लॉग? रवि, सॉरी शैलेंद्र, बता सकते हो इनिट हमारा कब रन करता है ये इनिट? मैंने आप लोगों को बताया भी था जब इनिट किया करवाया था, इनिट कब रन करता है? अगर इसमें नोट्स में देखो, पढ़ो उसमें बताओ मेरे को कब रन करता है इनिट।
सर उसके मतलब वैल्यू असाइन करने के लिए, फंक्शन के वैल्यू के असाइन करने के लिए इनिट का प्रयोग किया जाता है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि इनिट किस काम आता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनिट कब रन होता है, इनिट का ब्लॉक कब चलता है। सर इसमें तो ये कह रहा है कि मतलब हर बार अपने आप क्रिएट होता है, जब वो कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो हर बार वो जो है क्लास को यूज करता करेक्ट, है। वेरी नाइस। ये लास्ट लाइन देखो ना, लिखा हुआ है, जी। कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है तभी इनिट चलता है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ पे, कि इसका जो प्रीवियस हमारा इनिट था, अब ये इनिट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं। जी। तो ये सारे वेरिएबल्स कैसे अब रन होंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इनहेरिट जहाँ पे किया है यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, सिर्फ ये इनिट चलाने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आप बनाओगे नहीं, उसका ऑब्जेक्ट तो सिर्फ आपके ये चाइल्ड क्लास का बनेगा। इसका सिर्फ इसको इनिट को चलाने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा भैया, सुपर ब्रैकेट डॉट इनिट, ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा। जी। सिर्फ उसके इनिट को चलाने के लिए, क्योंकि इनिट चलता नहीं है। इनिट, और फिर यहाँ पे आप लिखोगे जो जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू आप दोगे यहाँ पे। तो 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, तो मैं अभी रन करके देखता हूँ। हाँ, तो इसमें आपको सारे जो वेरिएबल मांगे हैं यहाँ पे वो भी देने पड़ेंगे। तो चलो फॉर एग्जांपल अभी मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे खुद ही लिख लेता हूँ। सैमसंग कैमरा मान लो 13 मेगापिक्सल, अगर क्या है बैटरी, बैटरी कितनी हो गई, 6,000। चलो 5500। और उसके बाद कैमरा के बाद बैटरी, कीपैड, कीपैड है आपका मान लो क्वालिटी। और उसके बाद है डिस्प्ले साइज 6 इंच की। और जब आप इसको रन करोगे तब आपका, आपने यहाँ कैमरा प्रिंट किया था, कैमरा 13 मेगापिक्सल यहाँ से आ रहा है जो आपने यहाँ पास किया। और सीपीयू आपने जो यहाँ पास किया था 2.5 गीगाहर्ट्ज यहाँ पे आ रहा है। तो पूरा प्रॉपर सही काम कर रहा है, ठीक है। जी। हाँ, पूरा सही काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हमें इनहेरिटेंस। ये हमारी हो गई पेरेंट क्लास, ये हमारी हो गई चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास का यहाँ ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और चाइल्ड के पास अब सारा जो भी है, आप कह सकते हो कि सारा जो है इंफॉर्मेशन है जो कि पेरेंट की है। जैसे पेरेंट की प्रॉपर्टी मिल जाती है ना बच्चों को, तो यहाँ पे जी। ऐसे ही हुआ है। सारी जो पेरेंट की प्रॉपर्टी थी बच्चों को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इस कोड को अब स्क्रीनशॉट लो या फोटो खींचो, कुछ भी करो। खींच लिया सर हमने। हम्म। ओके, बढ़ते हैं आगे। आप मेरे ख्याल से आप इसको वो भी कर लो, अच्छा रहेगा अगर आप इसको लिख भी लोगे अपने तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
चलो मैं टास्क देता हूँ, ठीक है। टास्क है कुछ ऐसा। क्रिएट अ मैं कह सकता हूँ कि हाँ, क्रिएट अ बेस क्लास कार with three variables and one method and inherit it in base class, sorry, child class supercar, and add two more variables। चलो ये करके दिखाओ ये वाला। करके दिखाओ ये वाला। अरे भाई, कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर, कर रहे हैं सर। ओके। अखिलेश, आ जाओ आ जाओ, बाथरूम से बाहर आ जाओ आप।
कोडिंग करने का समय आ गया। सर इस पे जो है हमने तीन वेरिएबल दे दिया है सर, सॉरी। तो हम्म। के बाद इसको डेफ के बाद जैसे कार का है तो उसमें ब्रांड नेम, मॉडल बेस, व्हील बेस दे दिया सर। एक मिनट एक मिनट, तो पहले आप पेरेंट क्लास की बात कर रहे हो इसकी? नहीं नहीं, कार के लिए जो बना रहे हैं हम। हाँ। अच्छा, कार, हाँ ठीक है, कार बेस क्लास, हाँ। हाँ। 3 वेरिएबल, जी। एक मेथड हाँ। होने चाहिए उसमें। जी। फिर उसके बाद चाइल्ड क्लास बनाओ आप, तो सुपर कार के नाम से। सुपर कार के नाम से सर? चाइल्ड क्लास सुपर कार है, जो चाइल्ड क्लास में दूसरी जो क्लास बनेगी जी। वो चाइल्ड क्लास के नाम से बनेगी। जी जी, लेकिन ये जो सर बीच में डिफर, कॉलिंग, प्रिंट, ये ऐसा सर उसको थोड़ा सा, तो उसके लिए इसमें कार के लिए क्या देना पड़ेगा सर? कार के लिए वो आप दिमाग लगाओ कि कौन सा मेथड डालना चाहिए, कौन सा मेथड हो सकता है कार के लिए। ड्राइव में होगा सर? ड्राइविंग कर लो, रेस कर लो, जंप कर लो, जी जी कुछ भी कर लो आप अपने हिसाब से।
स्क्रीन शेयर करो, मेरे को भी दिखाओ भी साथ के साथ। सर थोड़ा सा देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सर। कार क्या बनाया? सेल्फ, सेल्फ ब्रांड नेम, मॉडल, व्हील बेस, तीनों बनाई, सेल्फ करी। उसके बाद ड्राइविंग का बनाया, ड्राइवर का नेम, ओनर का नेम। इतना तक तो ठीक है। सुपर कार बना रहे हो, इनहेरिट करा, इनिट बनाया, स्पीड माइलेज एक्स्ट्रा ले लिया वेरिएबल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे करो, सही कर रहे हो। अब इसमें बाइंडिंग करो, सेल्फ डॉट स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, ऐसे करके पूरा। नहीं सुपर तो चलो ठीक है, सुपर लिख लो, और लिख लो लिख लो। सुपर कार नहीं लिखोगे, सुपर ब्रैकेट। सुपर मतलब जो जो सबसे ऊपर वाला हमारा। हाँ सुपर। कोड देख लो एक बार कैसे लिखा है मैंने। हाँ सर, वो हम्म। सुपर ब्रेकेट फिर यूनिट। इसके अंदर इन्हें थोड़ी ना, वो तो बाहर है ब्रैकेट के। सॉरी, बाहर कहाँ बाहर लिखे लिख, हैं? उसके अंदर लिखा गया। थोड़ा मेरा कीबोर्ड थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है। हम्म। इसके बाद सर स्पीड उसमें। सर अब समझ नहीं आ रहा सर, आगे कैसे करें सर। अच्छा ठीक है, उसके बाद हाँ इतना दिन लिख लिया ना, ठीक तो है। बस अब ये स्पीड और माइलेज जो बनाए हो वेरिएबल, उसका भी बनाओ सेल्फ डॉट। हाँ सॉरी सर, यहाँ पे क्या रहेगा सर नीचे? बस हो गया। इसका वेरिएबल का वो कर लिया आपने, फिर जी दूसरा। ऊपर वाले का यूनिट भी कॉल कर दिया, बस हो गया। अब ऑब्जेक्ट बनाओ सुपर कार का। हम्म। नेक्सॉन ईवी, तुम्हारे पास वही है क्या? नहीं सर, ऐसे ही अच्छा नाम दे रहे हैं। अच्छा अच्छा।
सर इसके बाद क्या होगा सर, समझ नहीं आया। इसमें माइलेज और स्पीड ही देख सर, और कुछ भी देखो देना? सुपर कार क्या क्या ले रहा है, सुपर कार की यूनिट क्या क्या ले रहा है, ये देखो स्पीड और माइलेज। हाँ, तो दो, स्पीड और माइलेज। तो वहाँ पे हमने 120 किलोमीटर पर लीटर। नहीं नहीं, सुपर डॉट यूनिट का मतलब होता है आप ऊपर वाले को कॉल कर रहे हो, ऊपर वाला तो आपको ब्रांड नेम, मॉडल, व्हील बेस ये सब देना था ऊपर। सर नेटवर्क चल रहा है, हेलो। नेट थोड़ा सही नहीं चल रहा आपका। नेटवर्क चला गया, वो लाइट चली गई भाई। नेटवर्क थोड़ा सही करो, आपकी आवाज़ ढंग से नहीं आ रही। सर वो नेट चला गया ना, नेट लाइट चली गई तो वाईफाई बंद हो गया। अब कैसे बात होगी? मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया उसको। अच्छा, तो फिर लाइट आने तो तभी अब हो पाएगा। सर कनेक्ट ये जो देखिए वाईफाई वगैरह ये सब चीज़ें होती है ना, ये सब जो यूपीएस हो गया, बैटरी हो गई, उससे कनेक्ट किया करो ताकि कहीं बंद ना हो। कि कुछ तो है सर। अखिलेश। अखिलेश तो आज गायब ही हो गए, अभी यहीं थे। सर मैंने लिख दिया सर, रन नहीं हो रहा है, ये कहाँ से होगा सर? क्या कह रहे हो? रन करना है सर। ओके। सबसे पहले क्या है कि थोड़ी थोड़ी एरर है आपके कोड में, ठीक है मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ है। जी। सबसे पहले एरर है आपके, जस्ट 1 मिनट। ये डेफ ड्राइविंग सर सबसे एरर है, क्योंकि सबसे मैंने पूरा पहले खोल इस नहीं लाइन रहा। में लेके आओ। सबसे पहले इस लाइन में लेके आओ सब चीज़ों को। सर के लिए एक साथ जो सर होता है वो कैसे करते हैं सर? कौन सा वाला? भाई मैं एक एक करूंगा तो सर, ये जो एक साथ पूरी लाइन को एक साथ ब्लैक ब्लैक स्लेश करूँ, आप सही है सर? अच्छा ये वाला। नहीं नहीं, एक एक कर लो, अभी होगा नहीं इसमें।
पीछे करो। और ठीक पहली है बात सर, यहाँ ठीक। होती है गैप। अब सही है सर। रुको रुको, डेफ के बाद गैप दो ना। कौन सा वाला सर? ये? यहाँ पे सर? हाँ सर वहाँ पे तो अंडर स्कोर है सर, अगर ऐसे सर। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट में देखो। हाँ। जी जी जी। अब एक बात बताओ कि एक जगह दो दो अंडरस्कोर दिए हो, एक जगह एक दिए हो, तो ऐसे कैसे काम बनेगा? सॉरी सर वो। यार ये छोटी छोटी चीजें ना जो है ना। हाँ सर। यहाँ पे भी एक तरफ दो लग रहा है, एक तरफ एक लग रहा है सर। लगता है जादू। तो दो दो लगाओ हर जगह। सर सही हो गया आप। और ये कॉमा क्यों दिया है यहाँ? ये वाला सर। हाँ। और ब्रांड नेम सब कुछ सेम है ना, ये सब नाम सेम होने चाहिए। हाँ शाम सेम है सर। व्हील बेस ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इतना गैप क्यों है? कहाँ पे सर? हाँ। और जब जब ड्राइवर और ओनर लिख ही रहे हो तो यहाँ दोनों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? वो इस्तेमाल कैसे करेंगे सर, मुझे समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने नहीं किया। तो कॉमा ओनर लिख दो, कॉमा ओनर। हाँ। सुपर कार की नाम बनाई है, उसके में कार इनहेरिट किया है, बढ़िया। फिर डिफाइन इनिट करके यहाँ पे स्पीड माइलेज बनाई, बढ़िया। पर यहाँ पे तो उसके बाद तो कोड ऐसे ही जाता है ना, इतना स्पेस होना चाहिए। आपने फिर से सब बराबर में ही लगा दिया आपने। ये मैंने कल भी बताया था। क्यों सुपर को नहीं करोगे? सुपर भी तो उसके अंदर ही है। हाँ। हाँ, कर रहा हूँ सर। अब मैंने बोला था कि टैब बटन दबाया करो स्पेस के लिए। ओके सर। और यहाँ पे 121 ऐसे यहाँ पे दे रहे हो 121, ये क्या, ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है या किस किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रहे हो? सर ये तो टीचर है, लेकिन यहाँ पर KMPH भी है इंटीजर तो कैसे हो वो सकता तो है? वन स्ट्रिंग हो ट्वेंटी जाएगा। 120 इंटीजर है, बट के एम पी एस तो उसके साथ जो है वो तो स्ट्रिंग है। तो फिर जी। क्या है ये? तो इसीलिए तो मतलब हम समझ नहीं पाए सर, इसमें या तो KMPH हटा दे सर, या तो दोनों चीज रहेगा तो क्या मानेंगे सर? दोनों चीज दे रहे हो तो फिर डाल दो ना उसको कोटेशन में। अच्छा यहाँ पे कोई KMPH लिख दे। अच्छा इसको यहाँ पे जी। कोटेशन अब सही है सर। इसके लिए भी करो। और एक बात बताओ, स्पीड तुम स्पीड यहाँ से दे रहे हो कि यहाँ से दे रहे हो? दोनों जगह ही दे दिए हो। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया सर। समझ में कैसे आएगा? आप आपने ज्वाइन किया है 12 सवा 12 बजे ज्वाइन किया है, क्लास होती है 12 बजे। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, बारिश हो रही है ना सर, थोड़ा मैं बाहर गया हुआ था, आते आते थोड़ा सा अगर एक ही चीज़ में बार बार समझाऊंगा तो फिर इस ऐसे तो कोर्स को 1 साल लग जाएगा, अगर मैं एक ही चीज़ को बार बार समझाता रहूंगा। अखिलेश आप कहाँ गए? आगे सर वापस आ गए। ये वाला हो गया आपका कोड वाला? मैंने आपको बोला था ना कि आज ऑन एंड ऑफ रहूंगा, यानी कि थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग का सुना, बीच का थोड़ा सा मिस हुआ, बट मैं कर हम्म। लूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर ये वाला सारा ये जो जो टास्क मैंने दिया था ये वाला कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में शो करना। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दीजिएगा इसे, ठीक है। हाँ ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे हमारा इनहेरिटेंस हो गया आज। अब करेंगे मॉड्यूल्स। नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल करेंगे, उसके बाद वो लास्ट टॉपिक है पाइथन का। उसके बाद जेंगो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके। चलो बाय बाय। हैव अ गुड डे।